अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। स्पेशल रिपोर्ट आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जंबो ऑयल। और अब स्पेशल रिपोर्ट की खबरें तफसील के साथ। 78वें यौम आज़ादी के मौके पर पूरे मुल्क में तकरीबात का अहतमाम किया गया। इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब दिल्ली के लाल किले पर मुनक़िद हुई, जहां लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की तारीख़ में बतौर वज़ीर आज़म अब तक का सबसे लंबा 58 मिनट का खिताब किया। खिताब में हिंदुस्तान को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने पर उन्होंने ज़ोर दिया। वहीं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन, यकसा सिविल कोड और दूसरे कई मामलात पर बात की। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ अवाम हिंदुस्तान को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के काबिल हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान 2047 सिर्फ अल्फाज नहीं, ये 140 करोड़ लोगों के अज़्म और ख्वाबों की अक्कासी है। आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया। वज़ीर आज़म मोदी ने यकसा सिविल कोड के मामले पर बात करते हुए कहा कि मुल्क का एक बड़ा तबका मानता है और ये सच है कि हम जिस सिविल कोड के साथ रह रहे हैं वो दरअसल एक तरह से फ़िरका वाराना सिविल कोड है। वज़ीर आज़म मोदी ने मज़ीद कहा कि मैं कहूँगा कि सेक्युलर सिविल कोड का होना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तभी हम मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक से आज़ाद हो सकेंगे। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को ले। प्यारे देशवासियों, उधर जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक़िद की गई, जहां एलजी मनोज सिन्हा ने परचम लहराया और मार्च पास्ट से सलामी ली। इस मौके पर अपने खिताब में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में जहां तरक्की की मंजिलें तय की गई, वहीं मिलिटेंसी में कमी आई है और मुकामी भर्ती ख़त्म हो गई है, जिससे पड़ोसी मुल्क बौखला गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, वहीं अब गैर मुल्की मिलिटेंट यहाँ भेजकर वो जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैला रहा है, जिसके बायस जम्मू में हमने कई अफसरान को खो दिया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क के नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा,
आतंकवादी हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई। किसी भी तंजीम के पास अब कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ नहीं बचा। बंद हड़ताल और स्टोन पेंटिंग अब इतिहास की बातें हो गई। विकास की नई धारा, चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान और लोकल रिक्रूटमेंट के समाप्ति के बाद आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना हमारा पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ है। जो देश अपने नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए जहाँ के लोग तरस रहे हैं, वह पड़ोसी अब विदेशी आतंकवादी भेजकर घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है। जम्मू संभाग में पिछले दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। हम अपने बहादुर ऑफिसर्स को हमने खोया है, जवानों को खोया, हमने नागरिक भी खोए। हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ, मैं उनकी श्रद्धांजलि, मैं उनके बलिदान को नमन करता हूँ। सुरक्षा बलों के शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति पर हमें पूरा भरोसा है। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई और मैं जम्मू कश्मीर हमारे प्रशासन ने अनेक सराहनीय काम किए। गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए पिछले 4-5 वर्षों में अनेक प्रयत्न हुए। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी शासन व्यवस्था। उधर बख्शी स्टेडियम में तकरीब में शिरकत से पहले एलजी मनोज सिन्हा ने लालचौक की प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का इफ्तिताह किया, जहां उन्होंने उन सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों को खिराज पेश किया जिन्होंने दौरान ड्यूटी अपनी जानें गंवाई हैं। मजीद रिपोर्ट के साथ फैसल रियाज। को बता दें कि ये बलिदान सितम लास्ट ईयर जून में इसकी संगी बुनियाद देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के हाथों रखी गई थी और आज काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद इसकी इनॉग्रेशन की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों से और आम लोगों के लिए इसको खोला गया है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के तहत 5 करोड़ रुपए में की लागत से ये बलिदान सितम जो है कंप्लीट किया गया है और इसमें डिस्प्ले भी लगे हुए हैं जहाँ पे उन शहीदों के नाम भी लिखे हैं जिन्होंने 90 से लेकर अभी तक अपनी जानें जो है देश के लिए कुर्बान की है और अभी यहाँ इसकी इनॉग्रेशन की है और फिलहाल टॉप ऑफिशियल्स हो वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो आम लोग हैं वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और शहीदों को जो है खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उधर आज सुबह से ही शदीद बारिश के बावजूद श्रीनगर समेत शुमाल से जनूब तक वादी कश्मीर के हर जिला और तहसील सदर मुकामात के साथ साथ सरकारी दफातर, अस्पतालों, सभी निजी व सरकारी तालीमी इदारों में यौम आज़ादी के मौके पर परचम लहराए गए और इसके साथ साथ रंगारंग तकारीब का भी एहतमाम किया गया। उधर श्रीनगर के डीसी ऑफिस में इस मौके पर परचम लहराया गया। इस दौरान डीसी के हमरा पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। राष्ट्रीय सलाम अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा उच्चल
जलधि तरंगा तव शुभ नामे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वर्कर्स, पैरामिलिट्री के, सीआरपीएफ के एहलकार, आप सब लोगों को 78वां योम आज़ादी यानी कि 78th इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक। दिल की उम्मीद गहराइयों से आप सब लोगों को इस ख़ास दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें जो ये दिन है ये हम इस चीज़ के लिए मनाते हैं जो आज़ादी 1947 में हमें मिली है। मुझे लगता है ये ऐसा एक दिन है जिसको हमें बहुत ही गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि इस दिन क्या हुआ था। इससे सबसे बड़ी तकरीब शौकत अली स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जहां ज़िला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन सफीना बेग ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट से सलामी ली। इस मौके पर YSTV के नुमाइंदा मीर अंजर को अवार्ड से भी नवाजा गया। ठीक इनके पीछे आज की हमारी कामयाबी में बहुत अहमियत की हामिल है। उधर बांडीपोरा में सबसे बड़ी तकरीब शेर कश्मीर स्टेडियम में जोश खरोश के साथ मनाई गई। तकरीब में DDC चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट से सलामी ली। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर शकीर रहमान और SSP लक्ष्य शर्मा भी मौजूद थे। गांदरबल में सबसे बड़ी तकरीब मादरे मेहरबान स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जहां DDC चेयरपर्सन नुज़हत अशफाक ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट से सलामी ली। ये फौजी दस्ता आज पहली बार ये यहाँ शिरकत कर रहे हैं, इनको हम इस्तकबाल कहते हैं। उधर कुलगाम में योम आज़ादी की मुनासिबत से सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुलगाम में मुनक्किद हुई, जिसमें DDC चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट से सलामी ली। आज़ादी की मुक़द्दस डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन के तहत वाले मामला सेंटर का उधर पुंछ में सबसे बड़ी तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जिसमें ज़िला तरक्याती काउंसिल पुंछ ताज़ीम अख्तर ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट से सलामी ली।
रामबन में भी सबसे बड़ी यौम आज़ादी की तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मुनक़िद हुई, जिसमें DDC चेयरपर्सन डॉक्टर शमशादा शान ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट से सलामी ली। अकेडमी मैत्रा, उनके ठीक पीछे गोल्डन एरा हाई स्कूल मैत्रा, गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल रामबन, उनके ठीक पीछे। आज मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी के मुबारक दिन पर नए यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के माजी शहरियों, दूर दूर से आए हुए लोगों, सरकारी व नीम सरकारी अहलकारों को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। उधर अल्ताफ बुखारी ने आज श्रीनगर में पार्टी सदर दफ्तर पर कौमी परचम लहराया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यौम आज़ादी के दिन वो लोगों से वादा करते हैं कि वो ना किसी से इत्तेहाद करेंगे और ना किसी का इत्तेहाद वो कबूल करेंगे। इन 78 सालों में हमारे मुल्क ने अनगिनत तरक्की की, आगे को भी इंशाअल्लाह हम दुनिया की एक मजबूत डेमोक्रेसी के तौर पे उभरेंगे। अमन, डेवलपमेंट और मैं जम्मू भाईचारा और मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को आज मुबारकबादी देना चाहता हूँ। लग रहा है जो बादल मंडला रहे थे वो हटने को आए हैं। पिछले 5 साल से जिस जमहूरियत से हमें दूर रखा गया था, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मौका मिलेगा लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का। और मुझे उम्मीद है आने वाली सरकार हमारे लोगों के उन ज़ख्मों पे मलहम लगाएगी जो पिछले 35 सालों में यहाँ लगे हैं। हमने पिछले 35 सालों में देखा है हमारे नौजवान ज़मीन बोरद हो गए, हमारे बुज़ुर्गों की इज़्ज़तें नीलाम हुई, हमारी बच्चियों की, हमारी माओं की, बेटियों की, हम सब की, मजमूई तौर जम्मू कश्मीर के लोगों की। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथोराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। उधर कुलगाम में आज बिजली गिरने के बायस एक कमसिन की मौत जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। इतलात के मुताबिक बंगवाड़ इलाके में बिजली गिरने के बायस
2 कमसिन लड़के शदीद ज़ख्मी हुए, जिसके बाद अगरचे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने 13 साला मुख्तार अहमद चौहान को मुर्दा करार दिया। वहीं 7 साला रफ़ाकत अहमद चौहान अस्पताल में ज़ेर इलाज है। महकमो लग पता चीरी मगर वाक़ा गो ये 5 पे 5.5 तान 5.5 पे ये आसमानी मतलब त्राट अत मज बच्चे 15 वुर 5 पढ़ान तो ब्या नुक बच्चे सह जख्मी बी मोज तो मतलब यम 2-4 जख्मी तो बह गो नौकसान गुपन 1-2 गव तम मतलब मूज योथन जनाब DC साहब सन अपील कि ये यमन पे गोस इंसाफ गन गरीब तबका मौकस गोस वात नायब तहसीलदार गोस मतलब SDM साहब गोस योथस युन यम गई भरपूर मतलब इमदाद कर सेनिया चाहनस अमिस गो वनकन मुश्किलात मतलब यह अल्लाह ताला सद तरफ कहर 5 बजे हादसा पेश हुआ। सुबह के 5 बजे जब हादसा 5 हुआ 2 गए इसमें और एक बच्चा बीमार वो अस्पताल में अभी सीरीज है, दूसरा बच्चा की डेरी बारी यहाँ पहुँच की गरीब। नाज़रीन ये थी स्पेशल रिपोर्ट। अब इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।